जातियों के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। और दलित अगर मूछ बढ़ा लें या वो गुड़चड़ी निकालना चाहें तो उनको मारा पीटा जाता है। लड़कियों के साथ दोस्ती करने के इल्ज़ाम में या शादी करने के नाम पे ऑनर किलिंग तक की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। तो ये आज़ादी के इतने सालों बाद भी जो ये घटनाएं हमारे देश में बढ़ रही हैं, उसके पीछे जो बीजेपी सरकार की जो मानसिकता है, वो एक तरह से संविधान को हटा के जो मनुस्मृति को लागू करने की एक पूरी कोशिश हमारे देश में चली हुई है, उसका हम ये परिणाम देखते हैं। जो गिनती भर कुछ लोगों को लाखों करोड़ रुपया दे गया और पूरे जो पैसा है माइक्रो फाइनेंस को, जो इंस्टीट्यूशन उनको लोन पर दिया गया। और यही माइक्रो फाइनेंस जो है संस्था, इस जो बचत की जो रुपया है उसको 8.5 से 9% से जो है ब्याज, उसको ब्याज पर लेके महिलाओं को जो है 60 से 100% जो ब्याज है उस पर दे रहा है। और उसका नतीजा है जो हम ये अब देख रहे हैं। ये जो पैसा, महिलाओं के जो पैसा लाखों करोड़ रुपया जो है लेकर लोगों को फरार कर दिया देश से, और हमारे जो करोड़ों महिला उसको जो है MFI नाम के जो राक्षस उनके मुंह पर धकेल दिया। हस्बैंड वाइफ उन्होंने रात 3 बजे खुदकुशी कर ली, क्योंकि ना उन दोनों ने MFI से लोन लिया था और 2 किस्तें ना चुकाने पर MFI वालों ने रात 3 बजे तक उनको घर पर बैठे रहे, और इसी के चलते शर्म के मारे उन्होंने खुदकुशी कर ली। बात सिर्फ ये 2 लोगों की नहीं है। पिछले साल 2022 में राज्यसभा में हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोले कि पिछले 3 सालों में 18, 19, 20 में हमारे पूरे देश में 16,090 जो है लोग वो ऋण लेकर उसको चुका नहीं पाए, इसलिए आत्महत्या कर ली। साथियों, हमारे देश में करीब 75 लाख से ज़्यादा बचत ग्रुप है, और इस ग्रुप का जो बचत है बैंक में, नेशनलाइज्ड बैंक में, उसका ये आंकड़ा है कि 2020 में इसका था 261 बिलियन, और 2022 में वो बढ़कर हो गए 472 मिलियन। तो इतने रुपया, जिस रुपया के ऊपर इस महिलाओं ने, इसका हक था कि वो 4 गुना लोन उससे वो ले सके, लेकिन इसको महिलाओं को नहीं दिया गया। और इसका जो है पैसा जो गिनती भर कुछ लोगों को लाखों करोड़ रुपया दे गया, और पूरे जो पैसा है माइक्रो फाइनेंस को, जो इंस्टीट्यूशन उनको लोन पर दिया गया। और यही माइक्रो फाइनेंस जो है संस्था, इस जो बचत की जो रुपया है उसको 8.5 से 9% से जो है ब्याज, उसको ब्याज पर लेके महिलाओं को जो है 60 से 100% जो ब्याज है उस पर दे रहा है, और उसका नतीजा है जो हम ये अब देख रहे हैं। साथियों, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी ने, वो उनको आने के बाद से आत्मनिर्भर नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। और इस जो कुछ दिनों में जो 2011 में जो बना था हमारे नेशनल जो आजीविका मिशन, उसके पहले से दीनदयाल उपाध्याय योजना को जोड़ना, इसको छोड़कर इस जो मुद्दे हैं जो इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं किया है। और ये जो पैसा, महिलाओं के जो पैसा लाखों करोड़ रुपया जो है लेकर लोगों को फरार कर दिया देश से, और हमारे जो करोड़ों महिला उसको जो है MFI नाम के जो राक्षस उनके मुंह पर धकेल दिया। तो ये जो स्थिति है, ये इसको हमने हमारी एडवा की ओर से बहुत दिनों से जो इसको जो नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का जो कानून लाना चाहिए था सरकार को, अब उसको तो लाना छोड़िए, जो सब संस्थाएं थी जो इसको स्ट्रेंथन कर रहा था, जैसे कोऑपरेटिव जैसे बंगाल में थी, उस जो संस्था को पूरा जो है बर्बाद कर रहे हैं कि वो MFI का राज इसमें चले। तो इसके लिए, इसके ऊपर बोलने के लिए मेरी उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहीं से एक आदिवासी महिला है, वो बिमली नाइक, वो आपके सामने उसका जो है अनुभव वो बताएंगे। हमारे देश में 17% आबादी दलित है, और पिछले दिनों जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में है, तब से दलितों के उत्पीड़न के मसले काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं।
और एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि हर घंटे 6 दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं और साल 2021 में 50,900 मामले दर्ज हुए हैं दलित उत्पीड़न के। और ये जो आंकड़े हैं ये भी एक तरह से सच्चाई को बयान नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो दर्ज ही नहीं होती और दलितों के उत्पीड़न के और अपमान के बहुत ऐसे तरीके हैं जिन पे कभी बात भी नहीं होती। यहाँ तक की स्थिति ये है कि गाली के तौर पे भी जातियों के नाम का इस्तेमाल किया जाता है और दलित अगर मूंछ बढ़ा लें या वो गुड़चड़ी निकालना चाहें तो उनको मारा पीटा जाता है। बहुत जगह पे हम देखते हैं कई ऐसे मसले आए हैं जिनमें अगर घर के सामने से गुड़चड़ी निकलती है तो उनके साथ मारपीट होती है, यहाँ तक कि हत्याएं तक हो जाती हैं। बहुत सारी जगहों पे चोरी के इल्ज़ाम में या फिर लड़कियों के साथ दोस्ती करने के इल्ज़ाम में या शादी करने के नाम पे ऑनर किलिंग तक की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। तो ये आज़ादी के इतने सालों बाद भी जो ये घटनाएं हमारे देश में बढ़ रही हैं, उसके पीछे जो बीजेपी सरकार की जो मानसिकता है वो एक तरह से संविधान को हटा के जो मनुस्मृति को लागू करने की एक पूरी कोशिश हमारे देश में चली हुई है, उसका हम ये परिणाम देखते हैं। और जो SC/ST एक्ट है उसको भी लगातार ख़त्म करने का सरकार की तरफ से प्रयास है। और हमारे साथ आज 2 साथी जो हमारे हैं, हमारे बीच में हरियाणा से शिवानी हैं, जो इसी रूम में इनका परिवार उत्पीड़न का शिकार हुआ है कि 2018 में जब SC/ST एक्ट के अंदर बदलाव किया गया और उसके विरोध में पूरे देश भर में आंदोलन चला हुआ था और उसके विरोध में सभी दलित संगठन, प्रगतिशील संगठन वो सड़कों पे थे, तो इनके पिताजी को उस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और वो काफ़ी दिनों तक जेल के अंदर रहे और परिवार ने काफ़ी ज़्यादा भुगता। अभी भी वो केस चला हुआ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।